आज मैं इस वीडियो में अपने फेसबुक दोस्तों को जो भारतीय न्याय संहिता के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा जो नए जो कानून बने हैं 2023 उनके बारे में जो वो बताया जा रहा है ना, अफवाह फैलाई जा रही है, ये एक मेरे हिसाब से आम जनता के लिए एक हथियार दे दिया गया है। क्योंकि पहले सीआरपीसी में ड्यूटियाँ दी होती थी, लेकिन ऑफिशियल ड्यूटियाँ नहीं निभाते थे ना। ऑफिशियल ड्यूटियाँ जो नहीं निभाते थे उसको दंडित करने का सीआरपीसी में कुछ नहीं दिया होता। लेकिन इन्होंने जो अब नई पहले आईपीसी होती थी आपराधिक की, इन्होंने आईपीसी में दे दिया। मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नया पास हुआ है, आम नागरिक के पास मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसमें से एक अगर अलग है तो वो एक पब्लिक हो गया, अलग है तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नहीं तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम सारे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया संविधान के अनुसार। तो हथियार सिटीजन ऑफ इंडिया। या अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ आप सभी को, हमारी सोसाइटी का उद्देश्य ये कानूनी रूप से ये पीपल्स इंडियन एंटी करप्शन सोसाइटी का उद्देश्य यही था कि अपराधों को और भ्रष्टाचार को जहाँ तक हो सके, हम अकेले तो मिटा नहीं सकते। लेकिन अब हमने विचार बनाया कि हमारे फेसबुक को भी हमने बनाए, उनमें हम अपने जो जिस तरीके से हम कानूनी कार्रवाई करके बिना हड़ताल के लिए, बिना धरना किए कुछ करें, कानूनी कार्रवाई और कानून सेक्शनों के अधिनियमों के सेक्शन, संविधान के अनुच्छेद और ये कानून है इनके सेक्शन होते हैं, और जो अधिनियम होते हैं उनके सेक्शन होते हैं, अनुच्छेद होते हैं संविधान के। तो उनकी अनुपालना में आम आदमियों की भलाई लिखित रूप से पत्राचार करके, मीटिंगें लेकर, अगर वो पॉलिटिकल दबाव में हो या पैसे के चक्कर में हो, तो न्यायालय के माध्यम से आम नागरिकों की सहायता करते थे। लेकिन अब हमने एक मुहिम बना ली कि हम लाइव वीडियो बनाएंगे, तो हमारे जितने भी सदस्य हैं वो बनाएंगे। और मेरा तो मैंने लक्ष्य बना लिया कि मेरा वीडियो सुन के कोई दूसरा भी बनाए। कोई शुरू में पागल समझेगा, मेरा वीडियो सुन के अगर मोटा मोटा अगर किसी को समझ आ जाए तो दूसरा वीडियो बनाए, नहीं इस वीडियो को शेयर कर दें आम जनता को कानून के बारे में। सबसे पहले तो पीयून से लेके आज तक, कल उसको एमटीएस कहते हैं, एमटीएस से लेकर हेड पेरेंट करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहलाते हैं आज की आम भाषा में। लेकिन कानून की और भाषा में ये लोक सेवक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट। और आप इंडिया के सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते आप यहाँ की पब्लिक हो, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया जो आई आता है ना, यूनियन ऑफ इंडिया, उस यूनियन ऑफ इंडिया मतलब यूनियन जो है उसके आप पब्लिक हो। तो पब्लिक सर्वेंट वो हो गए और पब्लिक आप हो गए, इसका मतलब आप मालिक हैं उनके। आपके टैक्स की वजह से उनको सैलरी मिल रही है, आपके टैक्स की वजह से उनको पद की गरिमा नहीं, पद का सम्मान मिल रहा है, वो आपके टैक्स से मिल रहा है। क्योंकि उनको पढ़ाइयाँ भी सब कुछ आपके टैक्स से मिलता है। तो अगर कोई साधारण सा इंसान भी अगर एक ये चीज़ लिख दे, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आई मीट यू दिस टाइम, प्लीज़ सर। और नीचे अपना आधार कार्ड, पूरा पता, राइडर से अपना साइन करके अगर वो एमटीएस के हाथ में देकर अंदर भिजाएगा ना, तो वो बड़ा अफसर है ना, अगर कोई समझदार हो गया वो बड़ा अफसर बोलेगा ले आया भाई बंदे को, तो उसे पता लग जाएगा। इसको जब ये पता है तो उसको दूसरे कानूनों का, उन कानूनों का भी पता होगा जिससे मैं दंडित मतलब पुनिश करवाया जा सकता हूँ। ये मेरी खाट खड़ी कर देगा, मेरा पीछा नहीं छोड़ देगा। ये चीज़ आप गांठ बांध लो। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो ये चीज़ आप, ये सर्वेंट हैं हमारे, हम पब्लिक हैं, ये पब्लिक सर्वेंट। तो हम पब्लिक तो ये क्या हुए हमारे, वैसे नहीं है लोक सेवक, मतलब इज्जत की भाषा में बोल रहे तो लोक सेवक कह देते हैं इनको। तो ये चीज़ें अब आते हैं। पहले तो भाई हमारा तो लगभग क्रिमिनल केस जैसे
सिविल केस कम होते हैं। सिविल केस तो जैसे किसी की पेंशन नहीं बन रही है, किसी का नौकरी नहीं लग रही है, क्या जिसकी मेरिट आवे तो उसकी नौकरी नहीं लग रही, सिविल तो ये होते हैं। इनमें करप्शन भी, ये तो क्रिमिनल में भी है। तो सिविल जैसे ज़मीन वगैरह का, या नाली साफ़ नहीं हो रही, ये साफ़ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रोड नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, सिविल में ही आ जाते हैं। तो हर तरह के केस लेते हैं। सिर्फ नौकरी लगाने के अलावा हर तरह के केस हम सोल्व करवाते हैं, बिना धरने के, बिना हड़ताल के, बिना प्रदर्शन के। क्योंकि एक हड़ताल से स्टेट की या देश की करोड़ों लाखों रुपए की का नुकसान, एक धरने या प्रदर्शन जैसे रोडों पर फैलते हैं, एक प्रदर्शन से कम 50,000 लोगों को दिक्कत, क्यों जिस रोड से हो जाएगा उन लोगों को दिक्कत होगी आने जाने में। और एक प्रदर्शन या धरना जो होता है, एक धरने से रोड पे ही होगा, या कोई या पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस के बाहर होगा, तो आम जनता तो परेशान होगी, उनसे नहीं मिल पाएगी। तो हम नहीं इन चीज़ों को विश्वास करते। हम तो कानूनी तरीके से उस जो हमारे पास आया होता है, जिसको कानून की जानकारी नहीं होती है, उसकी समस्या का हल कराते हैं। आप ये लिख दो। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी मेन वीडियो का तो अभी आए हैं। ये जो भारतीय न्याय संहिता, तो पहले आईपीसी कहते थे, अब भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, तो BNS, अब BNS